Hello students, today we are going to discuss real numbers and their decimal expansion. लास्ट वीडियो में भी हमने इसी चीज को डिस्कस किया था कि अगर हमें एक रैशनल नंबर गिवन है तो हम उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी का एक एग्जांपल अभी हम और सॉल्व करते हैं। सपोज 1/7, क्वेश्चन नंबर 1/7 1/7 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर हमें इस रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन अप्लाई कर सकते हैं। डिवीजन मेथड, डिवाइड 1/7। 1 is smaller than 7, so 0 point decimal, you get 10. 7 ones are 7, remaining 3 30. 7 times 4 28, remaining 2 20. 7 times 2 14, remaining 6 60. 7 times 8 56, remaining 4 40. 7 times 5 35, remainder 5 50. 7 times 7 49, रिमाइंडर 1। ठीक है, अब अगर हम इस रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो हमने कहां से स्टार्ट किया था, 1 से स्टार्ट किया था। वापस हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 1। तो अगर हम इसको और आगे कंटिन्यू डिवाइड करेंगे तो हमें वापस से डेसिमल के बाद यही टर्म्स मिलेंगे, 0.142857, 142857, 142857। तो इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, जो भी रिमाइंडर है वो कभी जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, 1 मिल रहा है हमें, कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल के बाद जो क्वोशिएंट में डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रही हैं वो एक पैटर्न में रिपीट हो रही है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0.142857 बार, ये लिख सकते हैं। सो इट इज रिपीटिंग। तो इस क्वेश्चन में 1/7 में रैशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एक एग्जांपल हम और कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज 1/8। फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/8। 1/8 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अगर हम 1 को 8 से डिवाइड कर लें, डिवाइड 1/8, 1 is less than 8, so 0 10. 8 times 1 8, remainder 2 20. 8 times 2 16, remainder 4 40. 8 times 5 40, remainder 0। ठीक है, यहां रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं था, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। यहां पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। डेसिमल के बाद डिजिट्स ये रिपीट नहीं हो रही, सो नॉन रिपीटिंग। Therefore, rational numbers, decimal expansion of rational numbers is of two types. First, non-terminating and repeating. Second, non-repeating and terminating, or terminating and non-repeating. Next question, question number 3. You know that 1/7 is equals to 0.142857 बार। 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 0.142857 बार। ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं यहां पर। ठीक है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। ठीक है, 1/7 की वैल्यू तो हमें गिवन है 0.142857 बार।
हमें किसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है? 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, हमें डिवीजन अप्लाई नहीं करना है, डिवीजन मेथड जैसा हमने 1/7 के लिए डिवाइड किया था और फिर डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड किया, तो हमें डिवाइड नहीं करना है। बिना डिवाइड करे हमें किनकी वैल्यूज फाइंड करनी है? 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। तो हम 2/7 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। अब 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें पता है, वो क्या है? 2 इंटू 0.142857 बार। तो हम इस डेसिमल एक्सपेंशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 टाइम्स 7 14, 2 टाइम्स 5 10 प्लस 1 11, 2 टाइम्स 8 16 प्लस 1 17, 2 टाइम्स 2 4 प्लस 1 5, 2 टाइम्स 4 8, 2 1s are 2, 0.285714 बार। सिमिलरली हम क्या फाइंड कर सकते हैं? 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? 3 इंटू 1/7। 1/7 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0.142857 बार इज इक्वल्स टू। अब इस 1/7 के डेसिमल एक्सपेंशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 3 टाइम्स 7 21, 3 टाइम्स 5 15 प्लस 2 17, 3 टाइम्स 8 24 प्लस 1 25, 3 टाइम्स 2 6 प्लस 2 8, 3 टाइम्स 4 12, 3 टाइम्स 1 3 प्लस 1 4, so 0.428571 बार। सिमिलरली हम क्या फाइंड कर सकते हैं? 4/7। तो 4/7 होगा 4 इंटू 1/7। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7 इज 0.142857 बार। 4 इंटू 0.142857 बार इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 7 28, 4 टाइम्स 5 20 प्लस 2 22, 4 टाइम्स 8 32 प्लस 2 34, 4 टाइम्स 2 8, 8 प्लस 3 11, 4 टाइम्स 4 16 प्लस 1 17, 4 टाइम्स 1 4 प्लस 1 5, 0.571428 बार। सिमिलरली हम क्या सॉल्व कर सकते हैं? हम फाइंड कर सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5/7 एंड 6/7। So you can try these questions. Find decimal expansion of 5/7 and 6/7. If decimal expansion of 1/7 is given, that is 0.142857 बार। ओके, तो अभी हम जो पढ़ रहे थे वो तो ये था कि हमें रैशनल नंबर गिवन है, उसको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करा है। ठीक है, लेकिन अगर इसका रिवर्स हो कि हमें डेसिमल फॉर्म गिवन है और हमें इस रैशनल नंबर को p/q फॉर्म में लिखना है। ठीक है, रैशनल नंबर्स है 1/7, 1/8, इनको हमने डेसिमल फॉर्म में तो कन्वर्ट कर लिया 0.142857 बार, लेकिन अगर हमें ये डेसिमल फॉर्म गिवन है और उसको हमें कन्वर्ट करना है p/q फॉर्म में, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट 3.142678 3.142678
2678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in the form p by q. अब ये हमें एक रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है. इस डेसिमल एक्सपेंशन को हमें किसमें कन्वर्ट करना है? p बाई q फॉर्म में. ठीक है. अब यहां अगर हम ध्यान से देखें तो 3.142678, ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? इसके आगे 3 डॉट्स नहीं आ रहे, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग एंड. डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रही, सो नॉन रिपीटिंग. तो अगर हमें किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है और वो डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म में है? टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. तो इस टाइप के रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन को हम p बाई q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिर्फ यहां से डेसिमल रिमूव करेंगे. 3142678 अपॉन डेसिमल का 1, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो, सो 1 2 3 4 5 6. ठीक है, आ गई p बाई q फॉर्म. इसको हम आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये रैशनल नंबर, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन था रैशनल नंबर का, इसको हमने किसमें एक्सप्रेस कर दिया? p बाई q फॉर्म में. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. 2.37. ठीक है, ये भी हमें एक डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है रैशनल नंबर का. तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है? आगे 3 डॉट्स नहीं दिख रहे, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. तो अगर इनको भी, इस डेसिमल एक्सपेंशन को भी हमें p बाई q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सिर्फ डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल का 1 और उसके बाद जितनी डिजिट्स आ रही हैं उतने जीरोस, तो ये हो गए p बाई q फॉर्म. p बाई q फॉर्म ऑफ 2.37 इज 237 बाई 100. लेकिन अगर हमें किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस फॉर्म में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6, show that 0.333 or 0.3 bar can be expressed in the form p by q where p and q are integers and q is not equals to 0. ठीक है, हमें एक डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है रैशनल नंबर का 0.333 और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0.3 बार. तो अगर हम इस रैशनल नंबर की बात करें तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये किस फॉर्म में है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि आगे 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब अभी इसका डिवीजन कंटिन्यूअसली चल रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं है. डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रही, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. तो अगर इस टाइप का किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसको हम p बाई q फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, लेट x is equals to 0.333 equation 1 multiply both sides by 10. दोनों साइड हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से. अब हम बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो हमें इसके लिए ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, जैसा कि इस केस में है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. डेसिमल के बाद अगर दो डिजिट्स रिपीट हो रही है, जैसे 0.23232323 एंड सो ऑन, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट्स रिपीट हो रही है, जैसे 0.123 एंड सो ऑन, तो उस केस में हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 10 into x is equals to 10 into 0.333. 10x is equals to 3.333. Second equation, subtract equation 1 from equation 2.
सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो LHS में से LHS माइनस करेंगे, RHS में से RHS माइनस कर लेते हैं। 10x minus x is equals to 3.333 minus 0.333. 10 minus 1 9x, 333 माइनस हो गए तो 0 हो गए, 3 minus 0 is 3, so x is equals to 3/9, x is equals to 1/3. तो 0.33333 और 0.3 बार इसकी p by q फॉर्म क्या होगी 1/3। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों रैशनल नंबर्स में। अगर हमें किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग गिवन है तो उसको p by q फॉर्म में चेंज करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ डेसिमल रिमूव करना है और नीचे जीरोस अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो उसके लिए हमें ये वाला पूरा मेथड ये अप्लाई करना होगा। ठीक है, ऐसे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, show that 1.272727 can be expressed in the form p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। क्या गिवन है हमें 1.272727 and so on और 1.27 बार। बार किस पे है 27 में, डेसिमल के बाद दो डिजिट्स रिपीट हो रही है। ठीक है, और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है p by q फॉर्म में। तो इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ये किस फॉर्म में है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सो लेट x is equals to 1.272727 and so on। First equation, multiply both sides by 100। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब की बार 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब एक डिजिट रिपीट हो रही थी तो 10 से मल्टीप्लाई किया, जब दो डिजिट्स रिपीट होंगी तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट्स रिपीट होंगी डेसिमल के बाद तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, 100 into x is equals to 100 into 1.272727। 100x is equals to 127.272727 and so on। Second equation, subtract equation 1 from equation 2। सेकेंड इक्वेशन में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दें। सो 100x minus x is equals to 127.2727 minus 1.2727। 2727 तो 0 हो गए, 100 minus 1 is 99x। ठीक है, और 127 में से अगर हम 1 माइनस कर लें क्या रिमेनिंग रह जाएंगे 126। x is equals to 126 by 99। इसको अभी हम और सिंपलीफाई कर सकते हैं, 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 1 जा 9, 9 times 11 99, 9 times 1 9, remaining 3 36, 9 times 4 36। so x is equals to 14 by 11। therefore 1.272727 and so on, इसको हम p by q फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 14 by 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, show that 0.2353535 and so on can be expressed in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equals to 0।
2 3 5 3 5 3 5 and so on, और 0.235 बार। ठीक है, हमें क्या गिवन है, एक डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है एक रैशनल नंबर का 0.235 बार। बार सिर्फ 35 पर है, 2 पर नहीं है, तो 35 ही रिपीट हो रहा है। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन का, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगर इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो हम इसको p/q फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसी मेथड से एक्सप्रेस करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.235 35 35 एंड सो ऑन। फर्स्ट इक्वेशन, multiply both sides by 100। 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो डेसिमल डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही है 3 5, ठीक है, इसलिए दोनों साइड हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से। सो 100 into x is equals to 100 into 0.235 35 35 and so on। 100x is equals to 23.5 35 35 35 and so on। Second equation, subtract equation 1 from equation 2। subtract equation 1 from equation 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर लेते हैं, सो 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 23.53535 एंड सो ऑन माइनस 0.23535 एंड सो ऑन। 100 माइनस 1 99x इज इक्वल्स टू 3535। ठीक है, तो 0 हो गए, 3535। 5 minus 2 is 3, so 23.3। x is equals to 23.3 by 99, डेसिमल रिमूव कर लेते हैं, x is equals to 233 by 990। ठीक है, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी, therefore p/q फॉर्म ऑफ 0.35 बार is 233 by 990। Question number 9. Express the following in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equals to 0। तो हमें क्या नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन क्या गिवन है, 0.666 और 0.6 बार। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो हम इसको p/q फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.666। फर्स्ट इक्वेशन, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। सो 10 into x is equals to 10 into 0.666। 10x is equals to 6.666। सेकेंड इक्वेशन, subtract equation 1 from equation 2। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर लें, सो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 6.666 माइनस 0.666। 9x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6/9।
3 times 2 6, 3 times 3 9, so x is equals to 2 by 3. Therefore p by q form of 0.6 bar is 2 by 3. So you can try these questions. Show that express the following in the form p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0. First is 0.9999 or 0.9 bar. Second, 0.47 bar or 0.4777, 0.47 bar. Third, 0.001, 001 and so on, 0.001 bar. Fourth, 1.2626 and so on, 1.26 बार. ठीक है, 4 क्वेश्चंस ट्राई करने, सेम ऐसे ही सॉल्व करने जैसे अभी हमने 4 to 5 क्वेश्चन सॉल्व किए p by q फॉर्म के. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10. Classify the following numbers as rational or irrational. First is under root 23. Second, under root 225. Third, 0.3796. Fourth, 7.478, 478 and so on. Fifth, 1.101, 001, 0001 and so on. ठीक है, अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि नंबर्स रैशनल हैं या इररेशनल हैं. ठीक है, तो ये हम डेफिनेशन से चेक करेंगे. ठीक है, और उनके डेसिमल एक्सपेंशन से कि नंबर्स रैशनल होंगे या इररेशनल होंगे. जैसे फर्स्ट है रूट 23. 23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. तो स्क्वायर रूट में जितने भी नंबर्स आएंगे एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर्स, दे आर irrational numbers. So root 23 is irrational. Next is second, under root 225. 225 is a perfect square number. 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर. तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर स्क्वायर रूट में आ रहा है देन इट इज अ रैशनल नंबर. Therefore, under root 225 is rational. Next, 0.3796. तो अगर हम इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन चेक करें तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है इसका? टर्मिनेटिंग, क्योंकि आगे 3 डॉट्स नहीं दिख रहे हैं इसमें, और डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट भी नहीं होगी. सो नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये किसके लिए होता है? रैशनल नंबर्स के. नेक्स्ट क्वेश्चन, 7.478, 478, 478 एंड सो ऑन. ठीक है, 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब है डिवीजन कंटिन्यूअसली चल रहा है. तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग
एंड डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं ये 3 डिजिट्स ये रिपीट हो रही 478 478 478, तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, किसके लिए होता है? रैशनल नंबर्स के। सो इट इज अ रैशनल नंबर। और लास्ट है फिफ्थ पार्ट, इसमें भी है लास्ट में हमें 3 डॉट्स दिखे, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स आ रही हैं वो रिपीट तो हो रही हैं 0 और 1, लेकिन कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म नहीं कर रही, ठीक है। तो अगर पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से नंबर्स का होता है? इररेशनल नंबर्स। सो दे आर इररेशनल नंबर्स। You can try these questions. Check whether the following numbers are rational or irrational. Under root 101, second, under root 125, third, under root 625, fourth, 0.314678, fifth 3.128128 and so on, sixth 1.1234567001 and so on, ठीक है। हमें इनको भी कैसे क्लासिफाई करना है? वेदर दे आर रैशनल और एन इररेशनल नंबर, ठीक है। तो ये था डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।